हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका बीकेटी केमिस्ट्री में। आज हम एक जोरदार ट्रिक की बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। आज हम जानेंगे हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर विद इन सेकेंड। हम सेकेंडों में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आपको कुछ एलिमेंट का एकदम तैयार होना चाहिए। क्या? एटॉमिक नंबर। बिना एटॉमिक नंबर के आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। देखो, दो एटम्स हैं हमारे पास, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इसके बीच बना है क्या? ट्रिपल बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड होता है ना, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करेंगे, सॉरी, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अगर हम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। जितना बॉन्ड उतना बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड उतना बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। बॉन्ड ऑर्डर किसी का 1.5 तो किसी का 2.5 भी हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या किसी के बीच में 1.5 बॉन्ड बनता होगा? क्या किसी के बीच में 2.5 बॉन्ड बनता होगा? शायद नहीं। और शायद आपने कहीं देखा भी नहीं है कि किसी के बीच 1.5 बॉन्ड बनता हो या 2.5 बॉन्ड बनता हो। तो आइए आज मैं जरूर बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये 1.5 और 2.5 बॉन्ड का मतलब क्या होता है। क्या ये बॉन्ड बनता है या ये बॉन्ड नहीं बनता है? आइए चलिए जानते हैं। हाँ, एक फार्मूला और होता है बॉन्ड ऑर्डर का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है। ये अप्लाई होता है जब हम पढ़ते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। लेकिन आप थियरी लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग तब डिवाइडेड बाई 2, देन यू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। आइए आज हम एक इंटरेस्टिंग ट्रिक पढ़ते हैं जिससे बिना कुछ किए, बिना कुछ याद किए, केवल एटॉमिक नंबर अगर आपके दिमाग में होगा तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। आइए जानते हैं क्या है वो ट्रिक। देखिए, ट्रिक है 3 माइनस 0.5 इंटू n। लो, निकल गया बॉन्ड ऑर्डर, हो गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू n। तो देखो, ये दोनों तो बेटा डिजिट है और ये माइनस साइन है मैथमेटिक्स का। अच्छा, n क्या है? n इज इक्वल टू डिफरेंस फ्रॉम 14 इलेक्ट्रॉन। n का मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस कितने का आएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मान लो किसी के एटॉमिक नंबर को इंक्लूड करने पर 12 आया। कितना आया? 12। तो 14 में 12 का डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है ना, प्लस माइनस में नहीं लेना है। डिफरेंस कितने का? 2 का। मान लो कोई डिजिट 16 आ गई तो 16 और 14 में डिफरेंस कितने का? 2 का। मान लो कोई डिजिट 13 आ गई तो 13 और 14 में डिफरेंस कितने का? 1 का। मान लो खुद 14 ही आ गई तो 14 और 14 में डिफरेंस कितने का? 0 का। ये तो तुम निकाल लोगे, बहुत इजी है। चलो आओ देखते हैं।
शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी ने पूछा कि C2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, C2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो पहला चीज अपने दिमाग में लिए रहो कि हमको 14 इलेक्ट्रॉन से डिफरेंस ढूंढना है। बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता 6, 6 इंटू 2 12, 12 और 14 में डिफरेंस कितने का, 2 का। आओ फार्मूले में अप्लाई करें, 3 माइनस 0.5 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1.5, 2 बार तो 1 हो गया। बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। C2 में बॉन्ड ऑर्डर तुमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो कितना आसानी से बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अच्छा चलो मान लो कोई बात करता है कि सर NO में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, NO में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 और 7 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। दिमाग में लिए रहो 15 और 14 में डिफरेंस कितने का, 1 में। अब मुंह जबानी बताओ, कुछ मत लिखो, यहां डिफरेंस कितने का, 1 का। तो 1 का हो गया तो 1 इंटू 0.5 तो 0.5 भी होगा, और 3 में से 0.5 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोलो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। एकदम अमेजिंग, मतलब बॉन्ड ऑर्डर देख के बता दो। लोग पूछेंगे तुमसे कि यार कैसे बताए, मुझको ही बताओ, आ नहीं रहा है, फार्मूला नहीं लिख रहे हो, फिर भी तुम बता दे रहे हो बॉन्ड ऑर्डर। आओ कैलकुलेट करके लिखते हैं। बोलो कितना हो गया, 3 माइनस डिफरेंस कितने का आया था बेटा, 1 का आया था। देखो 15 और 14 में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो ये हो गया तुम्हारा 3 माइनस 0.5, दिस इज 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। आओ कुछ और निकाले बॉन्ड ऑर्डर। मान लो हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है CO में, किसमें, CO में बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मीन C ट्रिपल बॉन्ड O होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14, लो हो गया 14, तो 14 बोलो कितने का डिफरेंस, 0 का हो गया। अगर डिफरेंस 0 का हो गया तो इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा। बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। बोलो ट्रिक से निकला, बोलो आया बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा आओ कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हो गया 3 माइनस 0.5 इंटू व्हाट, 0। तो ये बेटा पूरा 0 हो गया। तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। बोलो है हलवा ट्रिक, आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। आओ N2 तो सब जानते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं केवल बोलूंगा। देखो N2 मीन 7 और 7 कितना, 14। बोलो बेटा डिफरेंस 14, कुछ लिखना नहीं, ऐसे ध्यान दो। 3 को दिमाग में रखो, 3 को दिमाग में रखो। डिफरेंस कितना, 14 में कोई डिफरेंस नहीं, तो 3 0.5, 0 हो गया। तो 0.5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। केवल कितना बचा, 3 बचा ना। तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। लिखते क्यों हो, बिना लिखे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अमेजिंग ट्रिक है, किसी का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो किसी ने बोला O2 माइनस का कैलकुलेट करो, तो 8 इंटू 2 16, 16 में माइनस का मतलब एक प्लस हो गया, माइनस का मतलब उसमें एक डिजिट जोड़ लो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो 16 और 1 कितना हो गया, 17। तो 14 और 17 में डिफरेंस कितने का हो गया, बोलो 3 का डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस 3 का हो गया तो 0.5 इंटू क्या कर लो, 3 कर लो। तो ये आ जाएगा 1.5। तो 3 में से 1.5 जाएगा। तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5। बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5। तो इजीली तुम किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आओ एक इमेजिन बात करता हूं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर ये 0.2.5 1.5 इस बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है। देखो बेटा सपोज करो, मान लो हम बात करते हैं O2 माइनस की। किसकी बात करते हैं, O2 माइनस की। अगर हम O2 माइनस की बात करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच जो बॉन्ड बना है न वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड है और ना ही कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, ना ही कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड है। वो डबल और सिंगल के बीच में है। हाँ, एक बॉन्ड तो कंप्लीट बना है। देखो ये 1 है, इसका मतलब एक बॉन्ड तो कंप्लीट बना है, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है, जो सेकंड बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बड़ी पार्शियल हो रही। हाँ, बॉन्ड दिख तो नहीं रहा है,
लेकिन बॉन्ड बनने की तरीके से लगा हुआ है, बॉन्ड प्रोसेसिंग में है, काम चल रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, कितना है 2.5, मतलब 2.5 देखो किसके बीच में है, 2 के बीच में और 3 के बीच में, मतलब डबल बॉन्ड तो बना है कंफर्म, लेकिन मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच की कंडीशन, डबल तो बना है लेकिन ट्रिपल नहीं बना है। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड पार्शियल, थोड़ा थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर किसी का 1.5 2.5 इस तरीके से भी आ जाता है। तो आई होप आप इजीली जान गए होंगे कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर विदाउट राइटिंग एनी इक्वेशन, एनी कॉन्सेप्ट हम इजीली बता सकते हैं कि कैसे किसी का बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।